अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल तड़के वफा। अनम की शादी के साथ साथ सप्तैन की शादी की बात भी चलने लगी, जिस पर सप्तैन को बहुत गुस्सा आता है कि वो बहनों पर चिल्लाने लगा। मेरी शादी की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, अनम की बात चल रही है, उसी की शादी की फ़िक्र होनी चाहिए। मैंने जब शादी करनी होगी खुद ही कर लूँगा। अब तो बड़ी बहन को गुस्सा आया, लेकिन सारा गुस्सा सजीला पर उतार दिया और सजीला को उसकी बच्चियों समेत यहाँ से धक्के देकर निकालने लगी। सजीला तो रोने धोने लगी, अपनी बेटियों को लेकर जा ही रही थी कि सप्तैन, जो कि बहनों को बहुत प्यार करता है, इसलिए बहन को दिलासा देता है और तसल्ली देता है कि उनके घर आएगा, उनसे बात करेगा। उसके जाने के बाद वह बड़ी बहन के पास भी पानी का गिलास लेकर आता है। बेशक वो किसी को भी दुखी और नाराज़ नहीं देख सकता। सजीला घर पहुंची तो उसका शौहर देखकर ही पहचान जाता है कि ज़रूर ये लड़ाई करके आई है। तभी तो उसका हमदर्द बनते हुए पूछने लगा, क्या बात है? तो सजीला उस पर भी भड़क उठी, मैं जानती हूँ तुम जितने बड़े मेरे हमदर्द हो ना, जितना ज़्यादा तुम ड्रामा कर रहे हो, करने की ज़रूरत नहीं। तुम तो मुझे इस हाल में देखकर बहुत खुश हो और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारी नज़र भी भाई की दौलत पर है, वरना तो तुम मुझे कभी ना पूछो। सजीला का जहाँ पर बस चला वहीं पर अपना गुस्सा उतार दिया, लेकिन फिर अगले ही रोज़ सप्तैन बहन से मिलने आता है, उसे तसल्ली देता है। बेशक बहनों का मान हुआ करते हैं, भाई अगर आकर ऐसे तसल्ली दे दे तो बहनों का मान बढ़ जाता है। लेकिन ये बहनें और टाइप की हैं, जिन्हें दौलत के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो मरियम, जिसे कि जॉब की इजाज़त मिल चुकी है सिर्फ दादी की वजह से, वो तो बहुत खुश है। आज तो बाप उसे खुशी खुशी ड्रॉप करने जा रहा है, तो रास्ते में कहने लगा, बेटा तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, तुम मेरी बहुत बहादुर बेटी हो, बड़ी हो सबसे। मैं जानता हूँ तुम कोई ऐसा कदम नहीं उठाओगी कि मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। ऐसे ही बाप खुशी खुशी बेटी को छोड़ने भी जाने लगा, लेकिन रास्ते में गाड़ी खराब हो गई तो मरियम बाप को बातें सुनाने लगी। आप जानते हैं मेरे बॉस कितने खड़ूस हैं, अगर उन्हें मालूम पड़ गया मैं लेट आई हूँ 2-4 ताने तो दे ही देंगे। लेकिन बाप, जो कि गाड़ी ठीक करने में बिजी था, दूसरी तरफ सप्तैन, जो कि ऑफिस के लिए निकल ही रहा था, रास्ते में मरियम को खड़े देखा तो रह नहीं पाया। उसे मालूम हो गया कि गाड़ी ख़राब है, ज़रूर पेट्रोल का मसला होगा, इसलिए तो पेट्रोल की बोतल लेते हुए यहाँ आ जाता है। मरियम की नज़र सप्तैन पर पड़ी तो बहुत हैरान हो गई कि ये बॉस यहाँ पर क्या करने आ रहे हैं। लेकिन बॉस तो यहाँ पर अपने होने वाले ससुर पर अच्छा इंप्रेशन जमाने आया है। मरियम, जो कि बाप के सामने बॉस को खरूस कह रही थी, लेकिन यहाँ सप्तैन से मिलते ही मरियम के बाप को एहसास होगा कि वाकई बहुत अच्छा इंसान है। बाप तो काफ़ी रिलैक्स हो जाएगा कि मरियम अच्छे इंसानों में जॉब कर रही है। जैसे तैसे करके मरियम और सप्तैन ऑफिस पहुँच जाते हैं। ऑफिस में तो सप्तैन की नज़रें सिर्फ मरियम पर हैं। मरियम जब जब काम करती है, सप्तैन पास से गुजरता है, सिर्फ उसको ही देखता रहता है। अपने दिल के हाथों मजबूर हो चुका है, दिल पर हाथ रखे खुद को समझाता है कि थोड़ा सा वेट कर लो, उसके बाद मरियम से इजहार मोहब्बत कर ही देगा। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, सप्तैन ज़्यादा देर वेट कर पाएगा या नहीं, या बहुत जल्द वो मरियम से इजहार मोहब्बत करने वाला है? इस बारे में आप कैसे सोचते हैं, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।